तो चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम फ्रीडल, एक का नाम क्या है क्राफ्ट। देखो उनका डायग्राम भी देख लो भाई, दिख रहा ना डायग्राम, यही है। एक कौन से हैं, इनका नाम क्या है भाई फ्रीडल, यही क्या है क्राफ्ट। ठीक, दोनों अलग कंट्री के हैं लेकिन दोनों साथ में रिसर्च किया। ठीक है, चलिए तो देखो हम लोग बात क्या करते हैं भाई। देखो एक दो रिएक्शन इसके अंदर पढ़ने होते हैं, एक का नाम होता है एल्काइलेशन और एक का नाम होता है एसाइलेशन। तो एसिल ग्रुप कौन सा है, देखो यही एसिल ग्रुप है, यही एसिल ग्रुप है। बताइए बताइए ये किससे जुड़ा होगा बताओ। अब एसिल ग्रुप किससे जुड़ा हो सकता है बताइए, आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl से जुड़ा होगा, इसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड। या कैसे जुड़ा होगा बताइए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, कुछ ऐसा हो गया। ये क्या एनहाइड्राइड। अब इसमें बॉन्ड तोड़ोगे बताओ ये तो प्लस चार्ज यहीं पर ना आएगा, यहां भी तोड़ोगे तो इससे प्लस चार्ज ना आएगा। तो यहीं पर देखो दिखाया गया है, जब बॉन्ड तोड़ेंगे इधर वाला तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, क्या बनेगा एसिल कैटायन बनेंगे। एक आपको मिलेगा एल्किल ग्रुप मिलेगा। एल्किल कहाँ मिल सकता है बताइए, जैसे CH3Cl है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो प्लस चार्ज आया, इसका नाम क्या है एल्काइलेशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एसाइलेशन। तो रिंग पे इसका C जुड़ेगा और या इसका C जुड़ेगा। इसमें देखो क्या है भाई, कार्बोकैटायंस बन रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट्स के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको खाली बस। ठीक, तो देखो भाई ये तो साइंटिस्ट के बारे में था, आगे बात करते हैं देखो हम लोग। तो देखो रिएक्शंस के स्टार्ट किए जाए भाई। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप का बेंजीन रिंग पे अटैक। ठीक, और किस फॉर्म में होगा, कार्बोकैटायंस के फॉर्म में। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है भाई, देखिए अब यहाँ पे CH3Cl लिया गया, ये बॉन्ड टूटेगा किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl इस पे अटैक करेगा। बोलो या ऐसे कर दें बताओ, ये इस पे जाके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले AlCl4 बनेगा माइनस, बताओ। और इस पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आएगी रिंग पे अटैक करेगा तो फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, फिर डिप्रोटोनेशन होगा, तो डिप्रोटोनेशन से क्या होगा, इसका Cl और इसका H निकल जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, फिर से AlCl3 मिल जाएगा। बताइए तो ये कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होते हैं, यूजअप नहीं होते ना रिएक्शन में। ठीक, अब देखो भाई तो कौन कौन से एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, कहाँ पे आपको एल्किल ग्रुप मिल सकता है। देखो देखिए कौन कौन से होते हैं, देखो भाई। अच्छा तो CH3 जब इस पे अटैक किया तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। अब टॉल्यूइन कैसा बताओ डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर कि मेटा डायरेक्टर। तो ये CH3 लगने के बाद कौन सा डायरेक्टर हो गया ये, अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। इसके सारे रिएक्शंस कहाँ पे होंगे, आर्थो पैरा पे। अभी ऐसा इसमें कुछ था नहीं तो CH3 कहीं जोड़ सकते थे आप। ठीक, अब देखो भाई कौन कौन से एल्काइलेटिंग एजेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ से आपको कार्बोकैटायंस मिल सकता है, यानी R+ मिलेगा। तो देखो इधर देखो RX ले, RX को एल्किल हैलाइड ले, या एल्कीन्स ले हम लोग। एल्कीन के साथ क्या लेंगे हम लोग, प्रोटोनिक एसिड लेंगे हम लोग, प्रोटोनिक एसिड लेंगे हम लोग। और एक क्या ले, अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग, एसिड लेंगे। तो यहाँ पे देखो R+ आपको मिलेगा, यहाँ प्लस चार्ज मिलेगा, यहाँ भी प्लस चार्ज मिलेगा। ये कैसे एजेंट है, एल्काइलेटिंग एजेंट, मतलब जो रिंग को एल्किल ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उसके बाद देखो 2 टाइप कैटलिस्ट आर यूज्ड, एक लुईस एसिड यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, AlBr3, BF3 यूज करते हैं। और प्रोटोनिक एसिड कौन से यूज करेंगे हम लोग, प्रोटोनिक एसिड H2SO4 यूज करेंगे, या तो हम लोग HF यूज करेंगे जो प्रोटोनिक एसिड का काम करेगा। वास्तव में प्रोटोनिक एसिड, ठीक, जो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी लुईस एसिड देख लो भाई, ये पहले भी लिखाए थे आपको। AlCl3 ज्यादा रिएक्टिव किससे, BF3 से, ज्यादा रिएक्टिव किससे, SbCl5 से। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं इसकी, फिर देखो मैकेनिज्म की बात करें, इससे पहले भी बात कुछ फिर देख लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म इसकी। तो देखिए भाई मैकेनिज्म इसकी क्या है भाई, भाई देखो फिर देखो बेटा ऐसे ही होगा। देखो बॉन्ड टूटेगा, बताओ Cl इस पे अटैक करेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो अब यही R+ किस पे अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, तो फिर बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यही H बाद में क्या होगा, डिप्रोटोनेट हो जाएगा और इनके बीच में फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, बात समझ में आई। बोलो उसके बाद देखो क्या भाई, अनएल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है भाई, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना भाई। अब क्यों, क्योंकि बेंजीन के बाद एल्किल ग्रुप लगने से क्या होगा बताइए, नहीं बोले थे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं इसके लिए हम लोग, आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए अटैक जल्दी होगा उसके ऊपर। तो कह रहा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, बताइए। ठीक, फिर कह रहा देयरफॉर टू प्रिवेंट फर्दर एल्काइलेशन,
ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अ लार्ज एक्सेस ऑफ बेंजीन इज यूज्ड इन द फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हम लोग अगर चाह नहीं रहे हैं कि बार बार एल्काइलेशन उसके ऊपर हो, तो बेंजीन की अमाउंट क्या करें, बढ़ा दें। जब बेंजीन एक्सेस में होगा तो नहीं लिमिटिंग जो पड़ते लिमिटिंग रीजेंट्स। अब देखो एल्किल लिमिट में आ गया ना, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, कम मिलेगा प्रोडक्ट आपको। ठीक, फिर कह रहा है, ये भी देखो बात की गई थी, कई बार बता चुके हैं कि रिकॉल द कार्बोकैटायंस विल रीअरेंज। तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन लिया गया है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा ना, तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। अगर ये इस पे अटैक करता तो देखो इसका कितना दिखा रहा परसेंटेज, 35%। लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो प्लस चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा बताइए, अब सेकंड कार्बन पे। तो क्या बनेगा बताइए, बुलाओ, ये सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन बन जाएगा। और ये क्या था बताइए, नॉर्मल ब्यूटिल बेंजीन। बात समझ रहे हैं। ये इसका नाम क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग, 1 फेनिल ब्यूटेन। और ये कैसा हो जाएगा, 2 फेनिल ब्यूटेन। अब देख रहे हो रीअरेंजमेंट के बाद कितना बनना है, 65%। और विदाउट रीअरेंजमेंट कितना था, 35%। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, रीअरेंज प्रोडक्ट। तो अगर पॉसिबिलिटी शिफ्टिंग की है तो शिफ्टिंग करेंगे। और फिर देखो यहाँ पर देखो दिखाया गया है, या शिफ्टिंग किसकी करनी बताओ, इसके बगल में एक एच है, इसको शिफ्ट कर दें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये भी बताया गया था आपको। ठीक, तो बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, यही जाकर रिंग पे अटैक करेगा। तो जहां भी आपको मिलेगा स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट का मिलेगा पैटर्न, वहां पे आपको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा रीअरेंज प्रोडक्ट। एक और देखो भाई नीचे कहा, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो देखो भाई ये देखो क्या कंडीशन देखो। अब बताओ इसको तोड़ोगे तो प्लस चार्ज मिलेगा यहाँ पे। अब इसके बगल में देखो 4 डिग्री कार्बन है। अब अगर एक पूरा CH3 इधर ट्रांसफर हो जाए तो 3 डिग्री मिल जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, CH3 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, बताओ यहाँ पे। और जब देखो तो ये देखो मिलता पहले कंडीशन में, जब शिफ्टिंग नहीं थी तो ये देखो ना मिला 0 मिला %, मतलब ये बना ही नहीं। लेकिन जब शिफ्टिंग हो गई तो कितना मिला बताओ, देख रहे हो 100% मिला। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी दिमाग में हमेशा रखना, याद रखना। अगर कार्बोकैटायंस है तो आपको कार्बोनाइंस में नहीं बात करना है, फ्रीडल्स में नहीं बात करना, लेकिन कार्बोनाइंस की बात करनी ही पड़ेगी। तो समझ रहे हैं, देखो भाई इसको आप शिफ्ट कर दिए इधर, तो आपको मिलेगा 3 डिग्री मिल गया। इसलिए कौन सा कार्बन अटैक करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। बोलिए, ये कौन सी शिफ्टिंग हो गई, 1,2 में CH3 माइनस की शिफ्टिंग हो गई, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, मिथाइड शिफ्ट। ठीक, तो पहले देखो बनता का प्राइमरी कार्बोकैटायन, अब मिथाइल की शिफ्ट हो गई तो क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकैटायन। इसलिए आंसर कौन सा मिलेगा, इस कार्बन से बेंजीन जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद देखो भाई कुछ और देखो कह रहा है, कह रहा बिनाइल हैलाइड्स और एलिल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन, ओके, क्योंकि देयर कार्बोकैटायंस आर टू अनस्टेबल टू फॉल। ये क्या कह रहा बताइए, कह रहा अगर हम इसी रिएक्शंस को कहें ऐसे कराएं तब क्या होगा, देखिए कह रहा बेंजीन दे दे और कहा इसका रिएक्शन बताओ किससे करें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl के साथ करें, तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज क्या अनस्टेबल है। ठीक, यही देखो कह रहा है कि अगर हम इससे रिएक्शन कराएं तब क्या होता, तो देखो ये बॉन्ड तोड़ते प्लस चार्ज आता, ये भी क्या अनस्टेबल है। तो ये हम इन दोनों को हम लोग एल्काइलेशन के फॉर्म में नहीं यूज कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं, बात समझ बताइए। देखो ये भी कौन सा कार्बन, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये sp कार्बन देखो हो गया, और ये भी कौन सा कार्बन हो गया, बोलिए, ये भी तो sp कार्बन हो गया, बोलो। और sp कार्बन का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे पॉजिटिव चार्ज। एक और चीज देखो रिंग में बताओ, इन दोनों में क्या बताओ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो आते हैं इसके पास रेजोनेंस की वजह से। इसलिए एल्किल और बिनाइल हम बिनाइल और एरिल हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक, फिर तो कह रहा है कि एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय एसाइलेशन रिडक्शन। इसका मतलब क्या भाई है कि अगर हम चाह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट की संभावना खत्म कर दी जाए तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो देखो एक काम क्या किया गया, देखो ये पहले देखो बताया क्या गया, देखो ये आपका एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बोलो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बताइए इसका रिएक्शन किसके साथ किया गया, सबसे पहले लुईस एसिड से इसका रिएक्शन कराया गया। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट प्राइमरी कार्बोकैटायंस। अब देखो ये बना प्राइमरी कार्बोकैटायंस, शिफ्टिंग हो गई तो बन गया 2 डिग्री बन गया, बताइए
बोलिए, अब यही तो होता, बताइए कि 2 डिग्री जाके अटैक किया था, याद है? तो क्या बना था? मेजर बना था प्रोडक्ट। ये आपको समझा रहा मैकेनिज्म। लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी ही रहे, सेकेंडरी ना बने, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं रीअरेंजमेंट ना हो, तो क्या करें हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग कराएंगे इसका एसाइलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे इसको हम लोग? पहले एसाइलेशन। देखो, इस बॉन्ड को तोड़े तो इस पे प्लस चार्ज आया, बोलो भाई। अब सी रीअरेंज होगा नहीं, क्योंकि सीओ वाले पे सी प्लस चार्ज है, तो यही पूरा जाके रिंग पे देखो अटैक कर गया विदाउट अरेंजमेंट। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करें बताओ? H2PD से रिएक्शन करा दें, तो यही CO गायब हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, बताओ। तो देखो, सेम कार्बन का नॉर्मल चेन का क्या मिलेगा आपको? एल्किल बेंजीन मिल गया। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम नॉर्मल चेन ही बनाएं, ठीक है, अरेंजमेंट ना हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एसाइलेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जब रिडक्शन कराएंगे उस एसाइलेशन का हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन मिल जाएगा, चेन लेंथ वाली। ठीक, बात समझ में आ रही है? बोलिए। एक और देखो भाई, यहाँ पे कराएगा, देखो कैलकुलेशन बेंजीन बाई एल्कीन्स। यहाँ पे एल्कीन देखो लिया गया, बताया था ना आपको, एल्कोहल भी ले सकते हैं हम लोग, एल्कीन ले सकते हैं। अब देखो भाई, एल्कीन से कराएगा, देखो यहाँ देखो क्या भाई, बांड तोड़ो इधर की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यही पॉजिटिव बताओ इस पे जाके अटैक कर जाएगा, बताइए। तो देखो क्या मिल गया, बताओ, बोलो। ये मिला देखो, सेकेंडरी ब्यूटिल। बोलिए, तो बात समझ में आ रही है? यही देखो, अगर ऐसा देता तो क्या करते? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बॉन्ड इधर ही तोड़ते ना हम लोग फिर भी, ताकि क्या बनता? 2 डिग्री बनता आपको कार्बोकैटायंस। ये प्रोपीन्स का एग्जांपल है, ठीक है। एल्कीन से भी हम लोग क्या एल्काइलेशन करा सकते हैं। उसके बाद देखो एक एल्कोहल का पार्ट, देखो यहाँ देखो, एल्कोहल है, इस बॉन्ड को तोड़ो, प्लस चार्ज आया, अब जाके रिंग पे अटैक कर जाएगा, बोलो। तो एल्कोहल में भी काम करा सकते थे हम लोग, तो एल्कोहल से एल्काइलेशन करा सकते हैं हम लोग, एल्कीन से एल्काइलेशन करा सकते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड से भी एल्काइलेशन करवा सकते हैं, या एसाइलेशन के साथ हम लोग एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज थी आपकी फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशंस के बारे में। अब देखो हम लोग बात करते हैं एसाइलेशंस के बारे में। ये आपका लास्ट रिएक्शन इसका है एसाइलेशन। तो 5 रिएक्शंस आपके हो जाएंगे बेंजीन के, जो आपको हर चैप्टर में पढ़ना है। एल्केन्स में भी पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनाइल ईथर में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा। ठीक, ये सब 5 रिएक्शंस आएंगे, इनकी कंडीशन सब आपको बता दे रहे थे। देखो, अब देखो एसाइलेशन में क्या है भाई, देखिए इसका नाम देखो क्या है, एसिटिक क्लोराइड है। इसी को हम लोग आईपीसी में क्या बोलते हैं? इथेनॉइल क्लोराइड। बोलो बोलो जी, यही ना इथेनॉइल क्लोराइड है। इसमें क्या होगा पता? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस चार्ज आएगा, यही जाके इस पर अटैक कर जाएगा। इससे क्या बनेगा? एसिटोफिनोन बनेगा। बात समझ रहे हैं? अब इसमें पूछा जाता, बताओ एसिटोफिनोन है ये कैसा, बताओ कीटोन है, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। सीओ के दोनों साइड क्या है? एक तरफ रिंग है, एक तरफ क्या? CH3। तो मान लो पूछ सकता है, बताओ कि बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन करा तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बना, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। उसके बाद देखो इसको हम क्या बोलते थे, याद है? मेथिल कीटोन। और ये कौन सा रिएक्शन देता है? आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। बोलो, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। बोलिए, ये सब बताया गया था आपको। अब देखो एक एसिड एनाइड्राइड ले लिया गया है, यहाँ भी देखो इस बॉन्ड को तोड़े, प्लस चार्ज आएगा, यही जाकर एसिड ग्रुप जाकर रिंग पे अटैक कर जाएगा, तो बन गया C डबल बॉन्ड OR। बोलो, तो या तो हम लोग क्या लें बताइए, एसिड क्लोराइड ले या एसिड एनाइड ले, दोनों में क्या बनेगा आपको? कीटोन्स ही मिलेगा। ठीक, तो इससे क्या बनाते हैं हम लोग? कीटोन्स बनाते हैं। अभी तक क्या, इससे पहले क्या बनाए थे? एल्किल बेंजीन। अभी क्या बना रहे हैं हम लोग? कीटोन्स। इसका नाम क्या है? फिलर एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखो जो एसिल लिथियम आयंस बन रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड। बोलो, तो दिस आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड और एसिड एनाइड्राइड विद लूस एसिड। इसकी देखो मैकेनिज्म क्या है भाई, वहां भी देखो सेम बेटा मैकेनिज्म देखो है, देख रहे हैं? यहाँ भी देखो बॉन्ड टूटेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, तो प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया, बताओ। अब प्लस चार्ज देखो ये मूवमेंट भी कर सकता है ऐसे। ठीक, तो देखो ये क्या अनस्टेबल, बोलो, लेकिन ये स्टेबल देखो है। याद है ऑक्टेट बताए थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये क्या हो? अनस्टेबल होगा। इसको क्या बोलते हैं? सेलेनियम आयंस। यही कार्बन जाके इस पे अटैक कर जाएगा, देखो रिंग पे अटैक कर गया, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, फिर लास्ट में वही होगा, देखो H हट जाएगा यहाँ से, और उनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इसकी मैकेनिज्म हो गई। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज बार बार आपको रिपीट करना है। फिर देखो हम लोग बात क्या कर रहे हैं भाई, ये देखिए कहा बिका द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन एसाइलेशन रिएक्शन
contains a carbonyl group that can complex with the AlCl3, तो फिर एसाइलेशन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट विद द मोर देन वन इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या पूछा जाता है, क्या एक रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल लिया जाए, ज्यादा लिया जाए, AlCl3 ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों? देखो ये इससे रिएक्शन कर जा रहा है एक मॉलिक्यूल, ठीक, तो Cl से कौन करेगा रिएक्शन उसके बाद, बात समझ रहे हैं। तो यहां देखो क्या होगा भाई, ये एक मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जा रहा है, उसके बाद देखो बनना प्रोडक्ट। यही कहा है कि मोर देन वन इक्विवेलेंट आर टेकन, ओके, सो दैट द रिएक्शन इज गेट ओवर, और वाटर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर टू लिबरेट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें वाटर क्यों ऐड करेंगे, ताकि जो कॉम्प्लेक्स बना है ना ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक। तो एक आपको ध्यान देना कि मोर देन वन आपको लेना है AlCl3, क्योंकि ऐसा बनाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक। और एक कॉम्प्लेक्स कैसे ब्रेक करेगा, इससे वाटर डाल देंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर जाएगा और आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। फिर देखो द सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड्स फ्रॉम द बेंजीन, ठीक है, पॉजेज और प्रॉब्लम्स, मतलब हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं इसे। देखो जैसे कैसे बताओ, जैसे अगर हम लोग बेंजीन के साथ रिएक्शन किसका करा देते, ऐसा कराते HClO श्री क्या कराते, देखो इस बॉन्ड को तोड़ते, ये जाके इस पे अटैक करता, आराम से बन जाता है बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे नहीं बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, यानी इस रिएक्शन से बेंजल नहीं बनाएंगे। किससे बनाएंगे हम लोग, तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें देखो क्या है, CO प्लस HCl का रिएक्शन कराएगा हाई प्रेशर पे, तो बन गया फॉर्मिक्लोराइड, अनस्टेबल होता है। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो ये कौन सा रिएक्शन है, गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। तो डायरेक्ट हम ना बना करके ऐसे बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन कहां पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में भी रिएक्शन आएगा, हाउ वी प्रिपेयर द बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, से कैसे बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहीं पर अगर CH3 लगा होता CH3 बताओ, तो ये ग्रुप कहां जाता, आर्थो पैरा पे जाता। बात समझ रहे हैं, ये सब ध्यान देना आर्थो पैरा वाला। अब देखो इनके लिमिटेशंस क्या है, इसको एक साथ हमने दे दिया है ताकि आपको बार बार हर चैप्टर ना पढ़ना पड़े, ठीक। देखो पहली लिमिटेशंस क्या है भाई, कि सल्फोनिक एसिड आपको दे दिया गया, ठीक है। तो पहली लिमिटेशंस इसकी क्या है, कि सल्फोनिक एसिड आपको दे दिया गया, ठीक। और कहा गया बताओ भाई इसका एल्काइलेशन करें हम लोग, रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, एसिड एसिड, समझ रहे हैं, नहीं होगा सल्फोनेशन का, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का है, हम लोग एल्काइलेशन नहीं कर पाएंगे। बात समझे, देखो एसिड है ना ये भी, देखो ऐसे नाइट्रोबेंजीन का नहीं होगा एल्काइलेशन, बात समझ रहे हैं। फिर देखो नाइट्रोबेंजीन हो या कुछ ऐसा देखो हो, याद है 4 डिग्री एमीन्स है ना, N पे प्लस चार्ज देखो है, फिर बेंजोइक एसिड देखो है, इन सबका एल्काइलेशन नहीं होगा, यानी फ्लोक्वार्ट रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ना हम लोग, बोलो कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, AlCl3, ठीक है। अब देखो ऐसे एनिलीन्स का पूछा जाता है भाई, एनिलीन्स का भी देखो रिएक्शन नहीं होता, देखो क्योंकि देखो एनिलीन्स का AlCl3 से रिएक्शन कर जाएगा और कुछ बना देगा कॉम्प्लेक्स। ये कैसा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर। एनिलीन्स भी फ्लोक्वार्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। कौन कौन से आपको याद करना नहीं देता है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एनिलीन्स, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और कौन नहीं देगा आपको, क्वाटरनरी एमीन्स, ये सब क्या देंगे, फ्लोक्वार्ट रिएक्शंस नहीं देंगे। तो इनकी लिमिटेशंस है जिसको आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है। फिनाल एनिसोल देगा, एनिसोल का मतलब समझ रहे ना क्या है जी, एनिसोल में क्या है बताइए, बेंजीन रिंग होगी और इसके ऊपर क्या लगा होगा, OCH3, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन, ये देगा रिएक्शन से, ठीक समझ रहे हैं। क्यों देगा भाई, देखो एक तो आर्थोपैरा डायरेक्टर है, अब बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग ए वीकर बेस देन नाइट्रोजन, तो डड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द लुईस एसिड, तो बाकी लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ भाई, कि देखो एरिल और विनाइल हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड, तो देखो ऐसा भाई बेंजीन है, अब हम लोग अभी बताए थे ना, एरिल हैलाइड लें और विनाइल हैलाइड लें, इसका भी रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं और इनका जो कार्बोकैटायंस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। बात समझ रहे हैं, तो ये सब इनकी लिमिटेशंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसा देखो दिया, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में पूछा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यूज्ड इन द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स, तो देखो फर्स्ट में बताओ क्या बनेगा, बताओ। यहाँ देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कार्बन प्लस चार्ज यहाँ पे है, यही बनेगा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे प्लस चार्ज है,
और इससे 3 C जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ, और देखो तो यहाँ पे फिर रोटेशन होगा और प्लस चार्ज कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, ये सब काम आपको करना है।